कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान के फर्स्ट ईयर में टेक्निकल ब्रांचेस में एक कंपलसरी पेपर होता है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स, अनुप्रयुक्त गणित। उसी के सिलेबस में एक ये टॉपिक है फलन, फंक्शंस। चलिए इसको पढ़ते हैं। फलन अथवा निरूपण, फंक्शन और मैपिंग, क्या मतलब होता है इसका देखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी नियम F के द्वारा समुच्चय B के एक अद्वितीय मतलब यूनिक अवयव Y से संबद्ध होता है तो ऐसे नियम F को समुच्चय A का B में निरूपण या फलन अथवा प्रतिचित्रण कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप से F, ये सेमीकोलन लगा दिया, A to B, इसको बोलेंगे F, जबकि A से B से व्यक्त करते हैं। देखिए ये A कोई सेट है, समुच्चय है, ये B कोई दूसरा समुच्चय है। तो इधर मान लीजिए कि कोई दो अवयव हैं, तो इधर दोनों अवयवों के लिए B में कोई ना कोई अवयव निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि A में कोई दो अवयव हैं और B में तीन अवयव हैं, तो A के दोनों अवयव B के किसी अवयव से अद्वितीय रूप से संबद्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये नियम परिभाषित हुआ है इसको हम कहेंगे फलन। इसी को हम कहते हैं फंक्शन या फिर मैपिंग। तो यही फलन होता है। कहने का मतलब यह है कि समुच्चय A में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। यानी कि अगर समुच्चय A में तीन अवयव हैं और दो के लिए तो B में कोई ना कोई अवयव परिभाषित है, लेकिन तीसरे के लिए हमने परिभाषित नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नियम है, ये प्रतिचित्रण, ये फलन नहीं बन पाता है। तो A के प्रत्येक अवयव के लिए इधर कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, तो ही ऐसी स्थिति में इस नियम को हम फलन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए डोमेन। जब किसी फलन F द्वारा समुच्चय A का समुच्चय B में प्रतिचित्रण होता है तो समुच्चय A उस फलन का प्रांत कहलाता है। तो ये समुच्चय A है और ये आपका समुच्चय B। तो जब कोई फलन F A से B में परिभाषित होगा तो ये जो समुच्चय A है ये कहलाएगा प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में हम कहते हैं डोमेन। नेक्स्ट रेंज या फिर परिसर। समुच्चय B के उन समस्त अवयवों का समुच्चय जो कि किसी फलन द्वारा समुच्चय A के अवयवों का F प्रतिबिंब है, उस फलन का परिसर कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इधर A में दो अवयव हैं, 1 और 2, और इधर मान लीजिए कि तीन अवयव हैं A B C। तो एक और मान लीजिए कि एक का संबंध A से और दो का संबंध B से है, तो यहाँ A B C तीन अवयव थे जिसमें C किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, सिर्फ A और B ही है। तो ऐसी स्थिति में A और B इस फलन के परिसर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है समुच्चय B के सभी अवयव नहीं, सिर्फ वो अवयव जो इधर किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो समुच्चय B के उन समस्त अवयवों का समुच्चय जो कि किसी फलन द्वारा समुच्चय A के अवयवों का F प्रतिबिंब है, तो उस फलन का परिसर कहलाता है। और अगर हम बात करें पूरे समुच्चय B की, तो पूरा समुच्चय B कहलाता है सहप्रांत या कोडोमेन। तो ये परिभाषा हो गई सहप्रांत या फिर कोडोमेन की। नेक्स्ट देखिए राशियां या क्वांटिटीज। देखिए जो वस्तुएं मापी जा सकती है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, समय, तापमान आदि, ये सब राशियां कहलाती हैं। राशियां दो तरह की हैं, अचर और चर। अचर में कांस्टेंट लिया गया है, चर में वेरिएबल लिया गया है। अचर मतलब जो चले नहीं, चर मतलब जो चले, मतलब जो बदले, जिसका मान बार बार बदलेगा वो चर होगा, वो वेरिएबल होगा। अचर जो चले नहीं, जिसका मान स्थिर होगा, वही अचर होगा। तो जिस राशि का मान सभी गणितीय संक्रियाओं में सदैव एक समान रहता है उसे हम अचर कहेंगे। तो ये अचर जो है दो तरह के बताए हैं, निरपेक्ष और स्वेच्छ। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। क्या है इसमें, प्रत्येक गणित संक्रिया में मान समान रहता है, जैसे संख्यात्मक मान। जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स वैल्यू है, 3 है, -6 है, √2, ई भी एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट होते हैं। जबकि अगर किसी गणितीय संक्रिया के लिए ही स्थिर रहता है किंतु किसी अन्य में भिन्न हो जाता हो, जैसे मान लीजिए कि कोई सरल रेखा y बराबर mx + c, m और c यहाँ पर स्वेच्छ अचर है, कोई भी मान दे सकते हैं, सभी मानों के लिए सरल रेखा ही निरूपित होगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर भिन्न भिन्न m और c को मान दे दी जाए तो भिन्न भिन्न रेखाएं हमें जरूर मिल जाती है। तो यहाँ पर m और c है तो अचर, लेकिन इसे आप कोई भी मान दे दीजिए, हर स्थिति में ये एक आपकी सरल रेखा ही रहेगी।
इसलिए कोई भी मान देने पर सरल रेखा हो रही है, इसलिए इसको बोला है स्वेच्छ अचर, जिन्हें भिन्न भिन्न मान देने पर भिन्न भिन्न रेखाएं प्राप्त होती है। तो अचर जो है वो दो तरह के, निरपेक्ष और स्वेच्छ। चलिए नेक्स्ट, चर। अब चर दो तरह के हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। मतलब स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, परतंत्र मतलब डिपेंडेंट। स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट में को हम x से डिनोट करते हैं और परतंत्र को हम y से डिनोट करते हैं। तो स्वतंत्र को क्या लिखा है, देखिए, इसका मान प्रश्नानुसार दिया जा सकता है एवं अन्य पर निर्भर नहीं करता है। x की वैल्यू किसी पर भी निर्भर नहीं करेगी, मतलब जो स्वतंत्र चर होगा वो स्वतंत्र होगा, वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा। जबकि जो परतंत्र चर होगा, ये परिभाषा क्या है, यह स्वतंत्र चर x के मान पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका नाम है डिपेंडेंट या फिर परतंत्र या फिर आश्रित। ये आश्रित है किस पर, x के मान पर। तो हमेशा हम स्वतंत्र चर के लिए तो x का प्रयोग करेंगे और परतंत्र चर के लिए y का प्रयोग करेंगे। तो हम y को ही x का फलन मानते हैं। हमेशा परतंत्र चर फलन होता है किसका, स्वतंत्र चर का। तो जब भी निर्भरता की बात आ जाए तो मतलब फलन की बात हो रही है। चूंकि यहाँ पर y का मान x के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि y फलन है x का। तो ये एक फलन को देखने का एक दूसरा नजरिया भी हो जाता है कि y निर्भर कर रहा है x के ऊपर, तो y फलन हो जाएगा x का, यानी फलन मतलब निर्भरता, डिपेंडेंसी। चलिए, फलन का मान, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। स्वतंत्र चर राशि x के लिए दिए हुए मान के संगत फलन का मान fx में केवल x का दिया हुआ मान प्रतिस्थापित करके ज्ञात किया जाता है। यानी कि कोई फलन fx कोई परिभाषित किया हुआ है, तो x को कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप दे दोगे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए f का मान हो जाता है। जैसे x बराबर a के लिए फलन f का मान संकेत f ऑफ a से व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए संकेत क्या काम में हम लेंगे, अगर x की जगह a रखना है तो फंक्शन को हम लिखते थे f ब्रैकेट में x, यानी कि f इज फंक्शन ऑफ x। तो इस x की जगह अगर a रख दोगे तो फिर ब्रैकेट में x की जगह a आ जाता है। तो ये था वैल्यू ऑफ ए फंक्शन या फिर फलन का मान। नेक्स्ट देखिए, अंतराल, इंटरवल्स। दो वास्तविक संख्याओं a तथा b, a लेस देन b के मध्य स्थित सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही अंतराल कहलाता है। a तथा b अंतराल के अंतिम बिंदु, a और b को तो हम कहेंगे अंतराल के अंतिम बिंदु, और b माइनस a अंतराल की लंबाई कहलाती है। तो a और b के बीच में जितनी भी रियल नंबर्स आएंगे, जितनी भी वास्तविक संख्याएं आएंगी, वो सब अंतराल a b में शामिल की जाती है। अब इसमें ये दो तरह के हैं, संवृत या बंद अंतराल जिसको क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं, दूसरा है विवृत या फिर खुला अंतराल जिसको ओपन इंटरवल कहते हैं। संवृत बंद अंतराल में देखिए a से b के बीच की संख्याएं हैं, समुच्चय में क्या है, x। अब x कौन है, a से बड़ी संख्या और b से छोटी, लेकिन बराबर भी हो सकती, भी होनी चाहिए। तो ऐसे अंतराल बंद अंतराल कहते हैं इन्हें, और इसे प्रतीक बड़ा ब्रैकेट आप लगा लेंगे a, b द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है विवृत या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल समुच्चय। अब यहां पर a और b को शामिल अगर न करें, देखिए इस समुच्चय में कौन है, x क्या है, a से कोई बड़ी संख्या और b से छोटी संख्या। तो ऐसी स्थिति में ये जो समुच्चय है खुला अंतराल कहलाता है। तो इसे प्रतीक a b द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रतीक की बात आएगी, मतलब बड़ा ब्रैकेट, तो इसमें a और b को शामिल किया गया है। a और b के बीच की संख्या है तो इसमें है ही सही, लेकिन साथ में a और b भी शामिल है। जबकि जो विवृत या खुला अंतराल है इसमें a और b के बीच की संख्या है तो है ही सही, लेकिन a और b शामिल नहीं है। ये खुला और बंद अंतराल। क्वेश्चन देखिए, यदि fx बराबर cos x माइनस √3 sin x प्लस 4, तो f π/3 ज्ञात कीजिए। देखिए फलन में x की जगह क्या रखना है, देखिए f ब्रैकेट में x यानी f इज फंक्शन ऑफ x, यहां पर लिखा हुआ है f इज फंक्शन ऑफ π/3, यानी x की जगह हमें रखना है π/3। तो इस पूरे फलन में x की जगह π/3 रख दीजिए, जहां जहां पर भी x है वहां पर आप रखेंगे π/3। तो ये x की जगह हमने रखा π/3, तो cos π/3 माइनस √3 साइन, इस x की जगह रखा हमने π/3 प्लस 4। अब sin π/3 cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और sin π/3 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर फाइनली ये वैल्यू मिल जाती है 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, fx बराबर x/x माइनस 1 बराबर y, तो सिद्ध कीजिए fy बराबर x। इसको ध्यान से देखिए फिर से। प्रश्नानुसार हमें देखो एक फलन की परिभाषा परिभाषित की हुई है, f ब्रैकेट में x क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो ऊपर और बटे जो ब्रैकेट के अंदर है वो, यानी कि x और माइनस करके 1 करना है आपको। तो यहां पर हमें fy बराबर x सिद्ध करना है,
तो सबसे पहले ये देखो कि y किसके बराबर है, y आपका x अपॉन x माइनस 1 के बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो अब f ऑफ y ज्ञात करना है, तो LHS ले ली f ऑफ y, परिभाषा अनुसार जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या रखना है हमें y, तो f ऑफ y बराबर इस x की जगह में y रख दूं, y अपॉन y माइनस 1। फिर से देखिए अब y का क्या मान है, x अपॉन x माइनस 1, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, देखो सब ऊपर तो है y, तो y की जगह कौन, x अपॉन x माइनस 1 बटे, फिर आ गया y की जगह x अपॉन x माइनस 1, फिर है माइनस 1 तो माइनस 1। तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाता है पुनः x, तो f ऑफ y x के बराबर है, ऐसा सिद्ध हो गया। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, यदि fx बराबर log x, तो सिद्ध कीजिए f ऑफ xy प्लस f ऑफ x अपॉन y दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। LHS क्या कहती है, देखिए ऐसा हमें सिद्ध करना है और फंक्शन आपको डिफाइन है log x के फॉर्म में, तो LHS ले लीजिए, मतलब f ऑफ xy प्लस f ऑफ x अपॉन y। तो ब्रैकेट में x y है, तो जहां अब देखो फलन एक्चुअल में कैसे परिभाषित है कि log फिर जो ब्रैकेट में x था वो, तो अब इस x की जगह हमें क्या रखना है xy, तो log xy प्लस अब करके प्लस करके है f ऑफ x अपॉन y, तो अब x की जगह क्या रखना है x अपॉन y, तो इस log में आप x अपॉन y रख दीजिए x की जगह, प्लस log x अपॉन y। अब log की जो प्रॉपर्टी होती है log a इंटू b का होता है log a प्लस log b, और log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, उस प्रॉपर्टी से इनको ब्रेक किया, log y कैंसिल, ये log x डबल हो गया, और log x चूंकि आपका fx के बराबर था इसलिए ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ fx। ऐसा हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।